अधिरण। चलो एकदम स्पीड में, और इसको भी खत्म कर देना। ठीक है, अधिरण लिखेगा V1 में आइए जी लगाकर। देखिए अब आ गया लाइन में, लाइन में हम नहीं बोले, थोड़ा दिन पहले तुम ही लोग कमेंट कर रहा था, कोई अरे बोला बोला था था 17 में खत्म करे, 17 तारीख अच्छा, से चलो, पूछे चलो। थे। लड़कियों लोग में से हमको कोई बोली ये क्या कि रोहित बोल रहा था कि बड़ी जल्दी धीमा धीमा पढ़ाते हैं, तुरंत रूट लाइन में ला देंगे। चलो आगे लिखो, V1 में क्लोटेज लाए हो ना, जो जेरॉक्स किया था पहला हूँ ले लाए हैं, उसको भी बताना है। लाई हो ना, हाँ। टेंशन ना, देखते हैं कितना पाता है। चलो ठीक है, किसी भी V1 में ING लगाकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर उससे नाउन और प्रोनाउन का काम लिया जाए, उससे नाउन और प्रोनाउन का काम लिया जाए, उससे नाउन और प्रोनाउन का काम लिया जाए, वही सब किरण कहलाता है, वही सब किरण कहलाता है, वही शब्द किरण कहलाता है, वही शब्द क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। क्या बोले हैं, किसी भी V1 में क्या लगाते ING लगाकर उस शब्द से इसका नाउन और प्रोनाउन का काम लिया जाए, वह शब्द क्या किरण कहलाता है। लिखिएगा, जैसे में लिखिएगा, टीचिंग इज माय हॉबी, टीचिंग इज माय हॉबी, टीचिंग इज माय हॉबी, टीचिंग इज माय हॉबी, पढ़ाना मेरा शौक है। क्लियर है, लिखिएगा, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया और काम कर रहा है किसके जैसा, नाउन और प्रोनाउन के जैसा, तो ये क्या कहलाएगा, किरण। पता ना, लिखिएगा, she keeps laughing, यानी वह हंसते रहती है, ये क्या कहलाएगा, किरण। काम कर रहा है नाउन और, समझ गए बात को। लिखिएगा नोट पर, किसी भी लिखिएगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट किरण हो सकता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट किरण हो सकता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट किरण हो सकता है। जैसे लिखेगा, वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, यानी पढ़ाना मेरे स्वास्थ्य के लिए समझ गए बात को। देखिएगा, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट गिरंड हो सकता है, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट गिरंड हो सकता है। क्लियर है, जैसे लिखेगा, योर हाउस नीड्स पेंटिंग, योर हाउस नीड्स पेंटिंग, पेंटिंग हो गया। आपको घर के क्या चीज की जरूरत है, पेंटिंग की जरूरत है। आगे लिखेगा, किसी भी प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट, किसी भी प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट गिरंड हो सकता है। वहाँ क्या लिखवाए थे कि किसी भी प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट इंफिनिटिव नहीं हो सकता, याद है, लिखवाए थे ना कि किसी भी प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट क्या नहीं बन सकता, इंफिनिटिव नहीं बन सकता, लेकिन बन सकता है, क्या बन सकता है, लिखवाए थे कि तू बैठ और विराट कोहली नहीं, तो यहाँ क्या लिखाएगा,
हाँ लिखिए द बैटिंग ऑफ विराट कोहली। द बैटिंग ऑफ विराट कोहली is good for India team. क्लियर है? लिखिएगा किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव सॉरी जिरेंट हो सकता है, जिरेंट हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है? हैं? जैसे लिखेगा आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन टू टीच इंग्लिश और टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आगे नोट बनाइए। जिरेंट के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, जिरेंट के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। वहां लिखवाए थे वहां क्या लिखवाए थे? वहाँ क्या लिखवाए थे? प्रयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वहाँ इंफिनिटिव के बाद आर्टिकल लगता है। जैसे लिखिएगा द थिंकिंग ऑफ मुस्कान इज ए ग्रेट, इज ग्रेट लिखिए, इज ग्रेट। क्लियर है? वो ओवरकम, तो ओवर का, तो ओवर क्या कम द सिचुएशन। ओवरकम का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या होना, परिणाम सर। ओवरकम का मतलब होता है किसी भी चीज पर मतलब काबू पाना, किसी भी चीज पर क्या काबू पाना। आगे लिखिए, समझ गया बात को? लिखिए जिरेंट का प्लूरल बनाया जा सकता है, जिरेंट का प्लूरल बनाया जा सकता है। यहाँ आर्टिकल लगा ना किसी के पहले, अरे ना बेटा, हाँ सर। जिरेंट का प्लूरल बनाया जा सकता है। हो गया? जैसे देखिए सुनिए मेरी बात, टीचिंग जो है इसका प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन इंफिनिटिव का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? लिखिएगा दीज थिंकिंग्स, दीज प्लूरल है तो आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। दीज थिंकिंग्स लिखो ना बेटा, लिखिएगा दीज थिंकिंग्स है ना आर गुड फॉर अस टू क्वालिफाई in the exam, to qualify in the exam, to qualify in the क्या एग्जाम। हो गया? किसी को दिक्कत यहाँ तक बोलिए ना ना। सुनिए मेरी बात, देखिए ये लड़का ये फाइनल चल रहा है, जो लिखवाए हैं सब यहाँ आएगा उल्टा। बताए थे ना, बताएं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव भी हो सकता है और जेरेंट भी, लेकिन वेयर इंफिनिटिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। बताए थे ना? ठीक, किसी भी प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट इंफिनिटिव नहीं होगा, 2 + B है, लेकिन जिरेंट होगा। क्लियर है? ठीक, किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या नहीं होगा, इंफिनिटिव नहीं होगा, लेकिन जिरेंट होगा। इंफिनिटिव का प्लूरल नहीं बना सकते हो, लेकिन जिरेंट का प्लूरल बनता है, बना सकते हो। फिर इंफिनिटिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जिरेंट के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा। यहाँ तक कोई आपत्ति न बोलिए। अधिक ना ना लिखिएगा
पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जिरंड आ सकता है। वहाँ क्या लिखवाते हैं बोलिए? नहीं आ सकता वहाँ लिखाते हैं। वहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं नहीं आ सकता, लिखवाए थे ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको कहेंगे? माई को अरे माई बोलो ना। हिज हर। इसके अधिकार माई योर हिज क्या हर। अरे क्लियर है? हम्म, अरे पक्का ना? जैसे में लिखेगा माई टू थिंक पावर, काट दीजिए, सही होगा। माई थिंकिंग पावर। अरे मेरा सोचने का क्षमता। योर टीच स्टाइल की टीचिंग स्टाइल। टीचिंग स्टाइल टीचिंग यानी स्टाइल। योर के बाद ना तो इंफिनिटिव आएगा और न ही वेयर इंफिनिटिव। अरे क्लियर लीजिएगा, योर टीच स्टाइल इज गुड फॉर अस। क्या होगा? योर टीच स्टाइल की टीचिंग स्टाइल। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। अरे क्लियर है? एक बड़ा सुंदर किताब दिए थे यार, 100 रुपया लग रहा है यार, है भूल गए। हाँ पतला वाला। 100 रुपया वो करने लगे। किताबा ले ले गया था। बदल का हाँ, लाने कर दो भैया। क्या बोले हैं? आप बोलिए योर टू प्ले गेम की प्लेइंग गेम। Playing game। अरे बना लीजिएगा ना ऐसा। आप बोलिए लिखिएगा, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में देता है, लिखिएगा। लिखो ना बेटी, ए बेटा लिखो, लिखो मी कमिंग हियर, मी कमिंग हियर, मी कमिंग हियर, मी कमिंग हियर, मी कमिंग हियर कैन चेंज योर थॉट। मी कमिंग हियर कैन चेंज योर क्या थॉट। बोलिए क्या होगा? माई का मी कमिंग हियर की माई कमिंग हियर? My coming। इतना मत समझ जाइएगा। याद है रश्मि क्वेश्चन पूछी थी, हमको बड़ी यादाश्त पावर बड़ा तगड़ा है कि कौन का बोला है। 5 साल बाद भी बता देंगे कि वो बोला था, कमिंग है ना? सुन लो, माई कमिंग हिम गोइंग टू दिल्ली की हिज गोइंग टू His। दिल्ली, यही से कंसेप्ट था। क्लियर है? एक्सक्यूज मी ऐसे करके क्वेश्चन था। डिस्टर्ब, एक्सक्यूज मी है ना, डिस्टर्बिंग यू। हम बोले थे कि मी नहीं इसको माइंड। अरे क्लियर है? समझ रहे बात को? चलिए आप लोग देखिए, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद भी जिरंड आ सकता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद भी जिरंड आ सकता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद भी जिरंड आ सकता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद भी जिरंड आ सकता है। अरे क्लियर है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव थोड़ा सा बोलो सब लोग। जैसे में दिस, दैट और क्या था? दीज और क्या? दोज। याद है? चलिए बहुत बढ़िया है। यानी दिस टू टीच स्टाइल की दिस टीचिंग स्टाइल। हाँ अच्छा, दिस टीचिंग होगा, लेकिन दीज टीचिंग की टीचिंग दोज प्लेइंग की प्लेइंग ईद किया। चलिए आप लोग समझ गए। क्लियर है? लिखेगा दिस थिंकिंग, मतलब यह जो सोच है ना, कैन डिस्ट्रॉय
कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ, कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। यानी ये जो सोच है वो आपके जिंदगी को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। चलिए क्या होगा, गलत नहीं सही लिखेगा। दीज टीचिंग, और यहाँ स्टाइल ला देंगे तो यहाँ टीचिंग्स होगा कि टीचिंग रह जाएगा, टीचिंग क्योंकि बैलेंस होगा। संख्या के बाद वो मात्रा आया, उसके बाद नाउन, अरे नहीं लिखेगा दीज थिंकिंग गलती, हाँ लिखेगा स्टाइल, अरे स्टाइल में नहीं लगाएंगे। दीज क्या टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, हाँ दीज टीचिंग स्टाइल है ना। कैन बी बेनिफिशियल, कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस। आप बोलिए एक शॉर्ट में शॉर्ट का फार्मूला एक बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, लिखिए नीचे नीचे, हाँ नीचे लिखिए, अब दोनों सीखे कंप्लीट। लिखेगा माई योर हिज हर, लिखो ना ए बच्चा, लिखो माई योर हिज हर, माई योर हिज हर, आवर देयर, आया देयर, वंस, ये वाला वंस मारेंगे बिना शॉक हट जाएगा। कौन वाला, वो एन ई अपॉस्ट्रोफी एस वाला बिना खोल देंगे, क्लियर है। इसके बाद क्या है, माई योर हिज हर, आवर देयर, और क्या वंस है ना। और ईट का क्या होता है, ईट्स लिखेगा, ईट्स ईट्स, अरे क्लियर है। और कोई है वो प्रोनाउन, अरे ना है, प्लस लिखेगा प्लस 2 + V1, 2 + V1 बराबर क्लीन बोर्ड। क्लीन बोर्ड मतलब ऐसे गलती, अरे भगवान, क्लीन बोर्ड मतलब गलती नहीं नेट चल समझे? रहा है कि क्लीन बोर्ड। हाँ क्लीन बोर्ड, नीचे लिखो माई, माई योर, पूरा उतार दो एकदम सुंदर सुंदर। देखना ना, गिरन पढ़ते पढ़ते ना अपने आप सब क्लियर हो जाए। प्लस भारू का कहना, अरे बोल रहा है प्लस भारू का चौथा रूप प्लस V4, प्लस V4, अरे ETC प्लस क्या V4 बराबर 2 + V, प्लस V4 बराबर, अरे बराबर, हाँ ठीक है ना जी, हाँ ठीक है सही है ना, समझे। ये वाला फॉर्मूले में सेट रहेगा कि ना, हाँ समझ गए बात। एक ई हो गया। अब सीटेट का एग्जाम देने जाइएगा, सही क्वेश्चन पूछता है, एकरा में पैसेजवा में टैली कर ये लड़का करेगा बंदा, एकरा में माई टू टीच स्टाइल तो होगा नहीं, तो माई टीचिंग होगा ना, तो माई टीचिंग में माई कोई टैली करता है, लिख सुनो, माई टीचिंग लिखेगा, सीटेट वगैरह जाओगे ना बीएड करके, तब माई टीचिंग में माई कोई टैली करेगा, खाली इतना ही पूछता है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है ना, कह रहा है अभी तक कि प्रोनाउन है। अरे नाउन या प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, एडजेक्टिव करना, काहे ला माई बेच के मोसी खरीद करके आ है ना। माई थिंकिंग में थिंकिंग को नाउन मान लिए, और एक में ऐड हुआ क्या, प्रोनाउन, लिखा रहेगा पजेसिव एडजेक्टिव। अरे खोपड़ी काम करेगा, हाँ जाके नीचे पढ़ा देना, सीधे बना सीखो। दिस दैट, कॉमा दे देंगे, दिस दैट, दिस दोज प्लस दिस दैट, दिस दोज प्लस 2 + V1 बराबर क्लीन बोर्ड। क्लीन बोर्ड मतलब, अरे गलत है, हाँ
Here, this, that, these, those. प्लस V4 बराबर सही की गलत? हाँ। फिर अगर इधर वाला पार्टवा में पूछेगा कि कहाँ है तो कहाँ बोलिएगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, समझ जाए? दिस इज गुड, तो इसमें दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन दिस पेन में दिस क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पता ना? देखो, अरे समझ गया बात ना? जैसे लिखेगा माई, लिखेगा माई, my teaching can help you a lot, can help you a lot, can help you a lot. इसको मैं अगर इटैलिक कर देगा, माई को पूछेगा क्या है, क्या बोलिएगा? हैं? अरे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। और टीचिंग का है, नाउन ईक्वल है, नाउन है। नाउन है। यहाँ लिख सकते हैं ना माई लविंग, ये गलत हो जाएगा। सही है सर। गलत की सही? सही। सही। दिमागी हालत सही है ना? चलो, समझ गए बात को? हाँ, लिख सकती हो। नाउन मतलब इवेंट है, समझे ना? आगे लिखवाए, लिखेगा दिस, उसको इटैलिक कर, अरे हीरो, उसको माई को इटैलिक करो, और कहा है? और इधर क्या कर रहा है? इधर नाउन कर रहा है या जीरान एन करके और जी कर रहा है, अपना भाषा में जैसे समझ सकते हैं, है ना? चलो आगे लिखिए, दिस लिखेगा, दिस दिस बोले, दिस प्लेइंग गेम, दिस प्लेइंग कैन, दिस प्लेइंग कैन, destroy your life. यह खेलना तुम्हारे जिंदगी को, मतलब यह खेल तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। क्लियर है? आप बताइए क्या होगा? इटैलिक करो, हाँ, और प्लेइंग को डर का रही है। हो गया ये लड़का, दिमाग एकदम साफ हो गया कि लिखवा दिए, दोनों ऐड हो गया ना एक जगह। अब जैसे ही आएगा कि दिस टू थिंक, तुरंत मारिए थिंकिंग, अरे पता ना? चले आगे, लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद भी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद भी क्या आता है? इधर आता है। क्या नहीं आएगा? हमको तो लगता है सब ध्यान से एकदम याद करके तो लगाया है। लिखेगा, जैसे लिखेगा ईच इवनिंग, ईच इवनिंग, समझ गया है? Each every it is plus 2 plus v1 बराबर this, sorry, each every it is plus v4 बराबर। विशेष जानकारी के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन देखिए, क्लियर है? जैसे लिखेगा every thinking, every thinking power, every thinking power can help you a lot. यानी हर व्यक्ति का जो सोचने का क्षमता है वो आपको क्या कर सकता है? बहुत मदद कर सकता है। समझ गए? आप बोलिए एवरी टू प्ले गेम होगा कि प्लेइंग गेम? अरे एवरी टू प्ले गेम की प्लेइंग गेम? प्लेइंग गेम।
पता ना। अब खाली लिखिए ना या समझिए। क्लियर है? एकरा में टैली कर देगा। एवरी प्लेइंग गेम है ना, एकरा में एवरी कोई टैली कर दे। का है? प्रोनाउन है ना? हाँ। और ये का है? गिरंड। सबको को पता है कि थिंक का थिंकिंग नहीं होता है, लेकिन फिर लाइकवन सुनता है कि माई थिंकिंग एबिलिटी, वो सोच नहीं पाता है कि थिंकिंग है क्या। Yes, sir. लेकिन अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ना होगा। दिक्कत हो रहा है। प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद तेजी से चलेगा। नहीं प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद फिर बात होते खत्म होगा। प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद भी प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद भी क्या आता है? हाँ, क्या नहीं आएगा? इन्फिनिटिव नहीं आएगा। जैसे बिहारी थिंकिंग पावर, यानी बिहारी का सोचने का जो क्षमता है, कैन डेवलप आवर नेचर। अरे क्लियर है? इसमें बिहारी का है प्रॉपर थिंकिंग का है गिरंड है नाम तो। ना लिखा है सर, इंडियन थिंकिंग पावर। वहाँ ना होता था, यहाँ होता। और कुछ एक उपाय है? चलिए मत करिए ना रे आप लोग। हाँ, अब स्टॉपी के बाद भी गिरंड आएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ा रहे आप लोग, ग्रेट हो गए। अब स्टॉपी के बाद भी गिरंड आएगा। ग्रेट एकदम हो गया, आप लोग को याद रह रहा है। अच्छा सुनिए, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी क्या आएगा? गिरंड नहीं आएगा। क्या चीज? इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि पजेसिव जो राम्स पेन लिखते हैं, यानी अपॉस्ट्रोफी एस के सटा हुआ हमेशा जो है वो वर्ब नहीं, वो क्या नाउन होगा। हाँ सर। क्लियर है? देखना इंडियाज विक्ट्री। आप बोलेंगे ना कि राम्स क्या स्टडी, तो गलत हो जाएगा। स्टडीज होगा। थोड़ा सा दिमाग चेंज हुआ है। अरे क्लियर है? अपॉस्ट्रोफी एस के बाद भी क्या आएगा? नाउन आएगा। इंफिनिटिव आएगा। वेयर इंफिनिटिव आएगा? गिरंड आएगा। पक्का लिखिएगा। राम्स थिंकिंग इज गुड। पक्का? जैसे विराट्स बैटिंग, किसका बैटिंग? विराट का बैटिंग। समझ गए हैं? है जी। अगर मान लो गिरंड नाउन है तो इंफिनिटिव भी नाउन पर नाउन काम करता है। यस सर। तो इंफिनिटिव का हम जो है पजेसिव केस बना, नाउन पर नाउन के ना केस बनता है, जिसका बनाने का दो नियम, अपॉस्ट्रोफी एस और
द लगाकर सर शुरू में ऑफ हाँ द प्लस ऑफ कॉम्बिनेशन ना बताएं निर्जीव का पॉजिटिव केस बनाने के लिए ऑफ लगता है और सजीव का अपस्टॉपी एस लगता है, बताएं ना। यानी इन्फिनिटिव अगर हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे कि यह अपस्टॉपी एस के पहले भी आ सकता है। कौन? जिरंड। इसका अर्थ ये हुआ कि जिरंड का पॉजिटिव केस बन सकता है। अरे क्लियर है, अपस्टॉपी एस के पहले आता है यानी इसका पॉजिटिव केस बन सकता है, लेकिन इन्फिनिटिव का पॉजिटिव केस नहीं बना जा सकता। जैसे लिखा जाता है कि खाली नाउन के रूप में इनिंग गलत, सही क्या? इनिंग्स। लेकिन अरे हाँ लिखे ना, वहाँ पर ना लिखा है, लिखिए लिखिएगा। अपस्टॉपी एस के पहले भी जिरंड आ सकता है। क्लियर है? ऐसा लिखल मिलता है कि इनिंग, एस मत लगाइएगा, इनिंग, और अब लगाइए उसमें अपस्टॉपी एस। अपस्टॉपी एस उसी लगा है, हाँ इनिंग में अपस्टॉपी एस। अरे राम में अपस्टॉपी एस, राम से लिखते हैं ना, इनिंग लगा ना, इनिंग्स कर रहे अरे इनिंग में लिखो ना, इनिंग और अपस्टॉपी एस कर दिए। एस। इनिंग डिफीट लिखो, डिफीट डिफीट यानी पारी का विजय डिफीट में हार होता है। है, हाँ पारी का हार, मतलब एक वो पारी का हार। अरे नहीं समझे? इसको देखिए पहले। कितने पढ़े में भी है यहाँ डिफीट का स्पेलिंग है DIFIT। बात करती है रे, खाली खा के छुट्टी है उसके बाद INNING अपस्टॉपी अपस्टॉपी कैसे लगता है वो बताने पड़ेगा। और डिफीट DE बालिका हो गया ना समझी बात? अरे जिरंड का हम पॉजिटिव केस बना सकते हैं, इन्फिनिटिव का पॉजिटिव केस ना बना सकते हैं, ना समझी बात? एक और एग्जांपल दीजिए सर, है एक और एग्जांपल दीजिए। लिखो टीचिंग, टीचिंग अपस्टॉपी एस, बुक अपस्टॉपी एस क्या बाबा केस से पढ़ाईगा केस से बोलता है कि माने लिखिए सही से लिखिए, संधानी और लड़की लड़की ठीक तो लिखी है, फिर आगे नहीं ले हमारे ये तजल में हो गया। हाँ वो इसका मतलब पढ़ाने का किताब किताब का पढ़ाना है, किताब का पढ़ाना हाँ उल्टा। अच्छा तो क्या होगा? यहाँ टीचिंग्स बुक लिखे लिखा हाँ है सर, क्या बोलेंगे? पढ़ाने का किताब। किताब का पढ़ाना अंग्रेजी है होगा। इनिंग्स डिफीट मतलब पारी का समाप्ति। समाप्ति। हाँ। इधर से इसको यहाँ से यहाँ ले रहे हैं। फिर पारी का समाप्ति, पारी का हार, पारी का हार। हाँ तो किताब का पढ़ाना। अच्छा योर्स अच्छा तो पढ़ाना का किताब। तो हमको सर बताइए इनिंग्स जिरंड पहले यूज करके इनिंग मैंने पारी समझा रहे हैं, पारी का हार, ठीक है, पारी का हार। हाँ, अरे अंग्रेजी है इसको यहाँ से फिर उल्टा कर रहे हैं, इसको सीधा कर रहे हैं। वैसे निकाल नहीं के बोलते हैं चाहिए, यही कंफ्यूज कर रहा था। 1% ऑफ 1% ऑफ 100 स्टूडेंट्स बोल रहे थे, 2% ऑफ, हालांकि क्वेश्चन मिला भी होगा जो बनाया होगा तो
The 2% of का मतलब गुना है ना 200 स्टूडेंट्स। ये तो हिंदी में ऐसे ना लिखा जाता है लेकिन अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है। लेकिन 200 का इतना हिंदी निकालेंगे तो 200 का 10% 2% या 20% बटा 100 बराबर 2 यानी 40 को छोड़ा और 24 यही चीज बताइयो बात कर रहा था यहाँ कर रहा है समझे ना। किताब का क्या पढ़ाना किताब थोड़ा सुधे नहीं हाँ सर एकदम क्लियर है। आपकी वाइफ कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाएगा सही से। ठीक ना हो जाएगा ये सब खोद के निकालल चीज है। चले बाबू चलिए आगे चलिए आप लोग तेज हो गए। नीचे काहे देखिए ना तब यही से तो तोरा जो मैंने बैठते हैं तू अभी तक समझ ना पा रही है ना। हाँ समझ है। सुनो अब ये बताओ कितना तेज लड़का है हम लोग ग्रेट है ना। देखिए तुरंत मुस्कान से शुरू करते हैं। हाँ खाली हंसना है रुको ना। हम ये बताए थे कीप और केप का अभिप्राय खाली रहता है बराबर मुस्कान नहीं करेगा लिखवाए ना डेफिनेटली में का पढ़ा तुम साफ समझ रही हो सब लोग समझ रहे हैं ना। के फोटो लगा साफ तो मार के बता देते हैं ठीक है ना। खूब समझ आएगा। हम तो बतावे करेंगे लेकिन जब हंसना हो तो हमको कहना कहते कि हंसो। और क्या गाना परसों 2 दिन का हुआ किताब कॉपी से 2-3 ना हुआ। बोलिए सोचिए एक बात रखने के चलते तो सर इंफिनिटिव होगा। देखा ना है नहीं सर देखना क्या है एकदम एक चीज वह याद कर लो। कीप और कीप्स का अभिप्राय यदि किसी भी वस्तु को रखने के लिए हो उसके बाद तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल में हम बताए थे आई कीप द पेन फॉर राइटिंग अ लेटर की टू राइट अ लेटर याद है। लेकिन कीप और कीप्स का अभिप्राय यानी कीप डायरेक्ट लिखते हैं चाहे कीप हो कीप्स हो या केप हो ओकरा से की मतलब अरे क्लियर है। यदि कीप का अभिप्राय यदि किसी भी कार्य को जारी रखने के लिए किया जाए दोनों में अंतर है कि हाँ सर है ना। अरे ना है अरे है कि नहीं। हाँ सर कीप तब जी मिलेगा समझ रहे हैं बात को लिखेगा। कीप कीप का अभिप्राय या अर्थ 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 कीप का अभिप्राय या क्या अर्थ यदि किसी भी कार्य को यदि किसी भी कार्य को जारी रखने के लिए किया जाए 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 तब इसके साथ क्या आएगा गिरन आएगा। आप जानते हैं दोनों का एकदम याद हो जाना चाहिए नहीं। कीप का अभिप्राय और अर्थ का थी रखने के जारी रखना कीप का दोनों अर्थ एक ही जगह बताना है। बोलिए पहला कंटेंट कीप का अभिप्राय किसी वस्तु को रखने के
किसी भी वस्तु को रखने के लिए किया जाए तब क्या आएगा? इन्फिनिटी। और कीप का अभिप्राय यदि किसी भी कार्य को जारी रखने के लिए किया जाए क्या आएगा? जीरण आएगा। अरे मानते हो? मानेगा कि नहीं? आप बोलिए सी कीप्स टू लाफ कि सी कीप्स लाफिंग? She keeps laughing. हैं? अरे पक्का लिखो सी कीप्स लाफिंग। आप बताइए लाफ का बिफोर होता है? आई एम लाफिंग होगा? No, I laugh. क्या होगा? आई लाफ। लेकिन सी कीप्स लाफिंग होगा? दोनों में अंतर है कि नहीं? अरे है ना? क्या अंतर है? ये वो मेन भाग है और ये क्या है? जीरंड है। जीरंड का मतलब है कि नाउन और नाउन की तरह। एकदम कंटेंट क्लियर। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला फिर मुस्कान बोलेगी। हम नहीं पता आपके मुझसे पूछिएगा मुझको याद है है ना? मुस्कान बोली वो का अभिप्राय या अर्थ। वो का अभिप्राय या अर्थ यदि खुरपा हो तब इसके साथ इसका कोई अच्छा शिवानी बताए नहीं आई बोलो। नहीं आई आई थी। नहीं आई तुम लोग से हो बाबू? पीछे कुछ बीकेस पीछे देख रहा है। गो का अर्थ की कहीं जाने के सेंस में लिया जाए तो उसके बाद बस जीवन आता है। ये बात है। जैसे आई वेंट टू पटना क्यों लिखते हैं? अरे नहीं समझे? अरे क्लियर है ना? आई वेंट टू गो होम, सी वेंट टू ब्रिंग अ वेजिटेबल। काहे लिखते हैं? इसका हकीकत चीज यहाँ से पता चलता है। बाद बाकी तुम लोग खेल मदारी जैसा बात करता है। अरे बात समझ रहे हैं ना? अरे क्लियर है? क्योंकि वो का अभिप्राय या अर्थ यदि जाने के लिए हो तब इसके साथ जैसे हम बोलेंगे कि सी वेंट होम। अरे क्लियर है ना? या हाउस टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी वह घर गई एक गिलास पानी के लिए, बट सी डाइड, लेकिन वह मर गई। क्लियर है? आई वेंट है ना? I went to bring या I went market to bring vegetables, यानी मैं कहाँ गया? I went to market सही है सर। हाँ कि I went to market. है? I went to market. छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों डेविड प्रेस्ली वहाँ पे आगे लगा दिए तक बच जाएगा। अरे क्लियर है? अब दोनों जगह लगा देंगे तब भी सही है। सही है। ठीक है? सुनो, आई वेंट है ना टू मार्केट टू ब्रिंग वेजिटेबल। नहीं लग रहा है कि उससे अच्छा आई वेंट मार्केट टू ब्रिंग वेजिटेबल अच्छा लग रहा है ना? अरे टू टू जो दो लगा रहा है। अरे बात समझ रहे हैं? हटा देंगे। अच्छा यही लग रहा लिखता दोनों तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। अरे समझ रहे हैं? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन अगर हमको बोलना हो, क्लियर है? जैसे आई वेंट अ हाउस टू ब्रिंग अ वेजिटेबल, है ना? यही फॉर्मेट पर क्वेश्चन को लेना है। सी वेंट होम टू बाई अ क्या? सॉरी, सी वेंट मार्केट टू बाई अ क्या? पेन, यानी वह कहाँ गई? बाजार गई। क्या लाने? पेन खरीदने के लिए। अरे बात समझ रहे? अरे क्लियर है? हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। डायरेक्ट लगाइएगा V2। अरे क्लियर है ना? और उधर में 2 + V1 सेंटेंस गलत नहीं, 100% यही फॉरवर्ड कराना। सुनो ये लड़का, सुनो। जैसे अगर हमको बोलना हो कि वह अपने सास को गाली देते चली गई, इसको ट्रांसलेशन बनाना है। गलत। वह सास को
को झाड़ू से मारते चली गई। भारत पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच जीतते चला गया। सी गोइंग टू आप भी नयो ना बोलेगा। सी गोइंग टू अच्छा सर बीट फादर। हमें बोलना हो कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ है ना वर्ल्ड कप में मैच जीतते चला गया। आधा नहीं है इंडिया इज गोइंग, इंडिया को हम बता रहे हैं उसके पहले एग्जाम्पल का हम बता रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है हमको सेंटेंस कि वो अपने सास को गाल देते हुए चली गई ना। सीवेन ठीक है, शी वेंट एब्यूजिंग हर मदर इन लॉ। शी वेंट हर मदर इन लॉ एब्यूजिंग सही है। गोइंग है, Going- सी वेंट गोइंग अबूज क्या ध्यान कर लिया वेंट वो कैसे हुआ एक बात है शी वेंट वो समझ रहे हैं ना? वो वेंट तो आई हो एमपी के सवाल जारियों से मैं काम करता है। अच्छा पढ़ी हुई होगी, आधा पढ़ी होगी थोड़ा। आपके वाला कर कोई काम नहीं करता है। बैठल है। धनवाही कर मांगे है वो। देखिए जब कभी भी गो का अभिप्राय यदि किसी भी व्यक्ति को जाना हो, अरे क्लियर है ना, जाने के अर्थ में होता है इंफिनिटिव आएगा। और जब कभी भी गो का अभिप्राय यदि किसी भी कार्य को जारी रखने के लिए किया जाए तब इसके साथ गिरन डालता है। इन दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है। हाँ सर। समझ जाओ कि हम कितना बैठ बैठ के सोचे होंगे, है ना। लिखिएगा गो का अभिप्राय या अर्थ, गो का अभिप्राय या अर्थ, गो का अभिप्राय और अर्थ यदि किसी भी कार्य को जारी रखना हो तब गिरन करना हो। जारी रखने के लिए किया जाए तब क्या गिरन का प्रयोग करता है। जैसे लिखेगा इंडिया वेंट ऑन, इंडिया वेंट ऑन विनिंग द मैच, वेंट ऑन गोइंग विनिंग द मैच, इंडिया वेंट ऑन विनिंग द मैच अगेंस्ट क्या पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान। बोलिए क्या होगा? इंडिया वेंट गोइंग ऑन, अरे यही होगा, गोइंग ऑन ना होगा, समझे ना। वो प्रेजेंट का बात नहीं है, वो पास्ट का बात है। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। अरे गोइंग ऑन अलग चीज है, वो अभी तुरंत बताएंगे, याद दिलाना खाली। ये क्या है, बात प्रेजेंट का है कि पास्ट का? पास्ट का सर। पास्ट का, तो वो होगा कि वेंट होगा? वेंट होगा। हैं? वेंट पास्ट के बाद में वेंट होगा। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। सर हाँ। जैसे हम बोलेंगे कि वह अपने सास को गाली देके चली गई, प्रेजेंट का बात है कि पास्ट का? पास्ट का क्या बोलेंगे? She went on abusing her husband. Present?
पटुका, है ना? क्या बोलेंगे? सी वेंट क्या ऑन विजिटिंग है क्या मदर। ऐसा काम देगा मुस्कान को। क्लियर है? एक और नल्ला थी नल्ला इंग्लिश में होगा हो। गाली देती थी, समझ में नहीं करती थी। यानी वेट ऑन का मतलब समझ गया बात को? यस सर, किसी कार्य को जान रखते हुए इसका बहुत काम होता है। जैसे वो मतलब जाना, जैसे बोलते हैं कि पहले नंबर अगर हमको अंग्रेजी में बोलना हो कि मतलब गाना बज रहा है, गाना बज रहा है ना? अभी बोलना हो कि गाना बज रहा है, हम बेंगलोर में रहते हैं तो कन्नड़ बोलेगा एना पानी में एना ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ है ना? गाली की गाली होती है। गाली दे मारो नेट पर मारो, जास्ती माताडಬೇಡ हिंदी। इसका मतलब ज्यादा बात नहीं कर, सुनने है ना? होगा मारी चुप के काम करिए। बाद में पता चलेगा तो उसको खोल लेंगे कि गाली देके चला गया। गाली पीछे देता है स्टूडेंट गाली देता है टीचर को। अरे नहीं देता क्या? हम तुमको एकदम सच बता रहे हैं, कभी नहीं, असंभव। आ जाइए। टीचर पुलिस और डॉक्टर का नहीं सुनने वाला काम। हाँ ठीक है बात। क्योंकि सब स्टोरी बनाता है, सुनो है ना? जैसे अगर गाना बज रहा है तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? Song is sung. Song is sung. गाना बज रहा है क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? सॉन्ग इज गोइंग होगा। सॉन्ग इज प्लेइंग, हैं? सॉन्ग इज प्लेइंग। द म्यूजिक इज प्लेइंग ऑन, हाँ म्यूजिक यानी गाना बज रहा है। बज रहा है। क्लियर है? क्लियर है ना? जैसे मीटिंग चल रहा है, मीटिंग गोइंग ऑन। हाँ मीटिंग इज Going on. गोइंग ऑन, है ना? देखो यहाँ गोइंग गोइंग क्या है? जिरन। जिरन। क्लियर है? ये बोलता है कि वो का अभिप्राय या अर्थ यदि क्या हो, किसी कार्य को जारी किसी रखने कार्य को जारी रखना हो तब क्या आएगा? जिरन आएगा। आएगा। और वो का अभिप्राय यदि जाना होता इंफिनिटिव आएगा। समझ रहा है? ये समझिएगा। मैं जाना चाहता हूँ का इंग्लिश क्या होता है? I want to go. I want to go. I want to go. मैं खेलना चाहता हूँ I want to play। तो नोटिस करिए वांट के बाद यहाँ 2 + V1 इंफिनिटिव है। यस सर। टेंस में हम भी यही बताए होंगे। मैं सोना चाहता हूँ I want to sleep। बाद बाकी छेड़छाड़ नहीं करते हैं ना, टाइमिंग प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं। तो वांट का अभिप्राय या अर्थ, अरे क्लियर है? किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता या जरूरत को पूर्ति करना है तभी हम वांट के साथ 2 + V1 लगाते हैं। जैसे मैं खेलना चाहता हूँ I want to play, अरे क्लियर है? मैं सोना चाहता हूँ I want to sleep। यानी वांट का अभिप्राय या अर्थ यदि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो तब क्या लगेगा? इंफिनिटिव। तभी बोलते हैं I want to क्या स्लीप। वो बोलो कि थोड़ा सा टर्न करेगा ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। वांट का अभिप्राय या अर्थ है ना, किसी भी व्यक्ति की जरूरत या आवश्यकता को ना दर्शाकर किसी भी निर्जीव की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाए तब फिर 2 + V1 नहीं आएगा, तब फिर क्या आएगा? जिरन आएगा सर। अरे क्लियर है? जैसे दिस हाउस क्या वांट्स, अरे क्लियर है? टू पेंट की पेंटिंग, Painting। लेकिन आपका ब्रेन में नाचते रहेगा कि वांट के बाद जब आता है तो 2 + V1 आता है। थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ाया तो कहाँ यहाँ थे और कहाँ वहाँ चले चले गए। अरे समझ रहे हैं? लिखिएगा वांट, वांट है वांट, वांट वो बीच में आएगा, लड़का वो उसके बीच में चला है ना? सुनो तुम भी काम देगा। बैंक का बड़ी खतरनाक चीज है जो बता रहा है। अरे लिखो वांट का अभिप्राय या अर्थ यदि किसी भी निर्जीव की आवश्यकता, किसी भी निर्जीव की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो, या जरूरत को
दर्शाना हो या जरूरत को दर्शाना हो, निर्जीव की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो, अरे क्लियर है, तब इसके साथ जिरंड का प्रयोग होगा। जैसे में योर हाउस वांट्स, क्या होगा? तो पेंट होगा कि पेंटिंग होगा? पेंटिंग होगा। जैसे माय बाइक वांट्स टू रिपेयर कि वांट्स रिपेयरिंग? वांट्स रिपेयरिंग। लेकिन देखिए मैं जाना चाहता हूं तो आई वांट गोइंग कि आई वांट टू गो? अरे आई वांट गोइंग कि आई वांट टू गो? क्योंकि मुझे जरूरत है, मैं खेलना चाहता हूँ। ये खेलना जरूरत किसको है? लिविंग बॉडी को। तब तो इंफिनिटिव आएगा, और निर्जीव रहेगा तो जिरंड आएगा। जैसे इस घर को पेंट का जरूरत है, क्या बोलेंगे? दिवाली आ रहा है। दिस हाउस क्या वांट्स क्या? टू पेंट की पेंटिंग। अरे क्लियर है, फिर लिखिएगा आगे। नीड का अभिप्राय या अर्थ, नीड का अभिप्राय या अर्थ, नीड का अभिप्राय या अर्थ किसी निर्जीव की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो, या जरूरत को दर्शाना हो, तब इसके साथ जिरंड का प्रयोग होगा। जिरंड का प्रयोग होगा। सुनिएगा मेरी बात। नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता या जरूरत। मॉडल्स में पढ़ाए होंगे। अरे अफर्मेटिव सेंटेंस में ये हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में 2+V1 लाना, याद है? मैं खेलना चाहता हूँ, सॉरी मुझे जाने की जरूरत है। आई नीड गो कि आई नीड टू गो? आई नीड टू गो। ना पढ़ाए हैं? सी नीड्स प्ले कि टू प्ले? टू प्ले। अरे बताए हैं ना, मैं मुझे पत्र लिखने की जरूरत है। आई नीड राइट अ लेटर कि टू राइट अ लेटर? टू राइट। इसको ऐसे समझना कि मुझे जरूरत है क्या लिखने का? पत्र। तो मैं सजीव हूँ, तब तो फिट बैठ जा रहा है कि आई नीड गो नहीं, आई नीड टू गो। क्लियर है? मुझे खेलने की जरूरत है, आई नीड टू प्ले। मुझे सोने की जरूरत है, आई नीड टू स्लीप। मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो। अरे कोई दिक्कत? यानी जब कभी भी किसी भी सजीव की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो, तब नीड के साथ क्या आएगा? 2+V1 अर्थात क्या? इंफिनिटिव आएगा। यस सर। जब कभी भी नीड का अभिप्राय या अर्थ किसी भी सजीव की आवश्यकता या जरूरत को ना दर्शाता है, क्या? निर्जीव की आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना क्या? इंफिनिटिव आएगा कि जिरंड आएगा? अरे क्लियर है? जैसे हम बोलेंगे दिस हाउस नीड्स टू पेंट की पेंटिंग। क्लियर है? समझ रहे हैं? इसीलिए बैंक ऐसा में क्वेश्चन पूछता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू डेवलप, लेके गलत करता है। नीड्स क्या? डेवलपिंग। क्योंकि वो सजीव नहीं, क्या सजीव है, तब लड़का मेरे काम चला जाता है ना। समझ में आया? लिखिए सर, लिखिएगा ना? लिखिएगा माई बाइक नीड्स, बोलिए, टू रिपेयर की रिपेयरिंग? रिपेयरिंग। अगर चाहते तो वहीं पढ़ा सकते थे कि नहीं, लेकिन आधा लड़का को खोपड़ी से निकल जाता है, इधर और इधर निकल जाता है ना। हर वर्ड का खेल है, और हर वर्ड का उधर इंफिनिटिव पढ़ाए हैं, इधर अभी शुरू किया क्या चीज? जिरंड। समझ में आया? अब तुम लोग सोचता है कि 3 महीना में खत्म हो जाए। अंग्रेजी समझ में आया?
कि छोटा मोटा सर ये एग्जांपल वाली बोलो सर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स डेवलपिंग या नीड्स डेवलपिंग, हाँ तो ये नॉन लिविंग थिंग्स मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, क्योंकि सरकार को ले रहे हैं यहाँ, पार्टिकुलर सरकार के लिए आ रहा है। अरे तो क्लियर गवर्नमेंट सजीव ना हो सकता है सर, है? गवर्नमेंट सजीव ना हो सकता गवर्नमेंट है। बॉडी कोई होगा तब सजीव हो सकता है, कोई सरकार का कोई व्यक्ति। अरे क्लियर है? यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग हिज इंफ्रास्ट्रक्चर। सही, 800 का इट्स होगा सर वहाँ पे। अच्छा समझ ठीक है ठीक हाँ, थोड़ा सा समझे। ठीक क्लियर है सर। यस, थैंक यू। क्लियर है? हाँ सर। हाँ तुम लोग बेवकूफ है। अभी इन लोग के बैठवा में तंग आ गए हैं। एगो नाउन में जो किताब लेके आता है, थोड़ा दिन पहले एसबी बख्शी उठे हुए थी। आप बताइए, तुम लोग बुक धरने का भी हिम्मत होगा?